हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको हमेशा अपनी नोज़ पे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए। हर वीडियो में आपने देखा होगा, मोस्टली मैं मानता हूं कि मैंने 60 से लेकर 70 बार इवन 100 बार बोल रखा होगा। हर वीडियो के स्टार्टिंग में या वीडियो के एंडिंग में मैं बोलता था आपको हमेशा अपनी नोज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए। काफ़ी मेरे भाइयों ने बोला कि भाई आप इस पे अलग से एक टॉपिक पे वीडियो बनाना कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपको हमेशा अपनी नोज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो उस टॉपिक के बारे में रहने वाली है। जो मेरे भाई छोटे बड़े भाई सोच रहे हो कि किसी परफ्यूम का रिव्यू रहने वाला है, तो ये कोई भी रिव्यू नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट परफ्यूम से ही रिलेटेड है। तो अगर आप सोच रहे थे परफ्यूम का रिव्यू है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। बाकी जितने भी मेरे भाई जुड़े हुए हैं उनको इस वीडियो में मैं बाकी चीज़ें समझाऊंगा। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये किसी को भी मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ या किसी को मतलब पिंच कर रहा हूँ या किसी के बारे में ये वीडियो है, बट मैं ऐसे ही आपको रिलेट करके बता दूंगा एग्जाम्पल के साथ। और ये वीडियो में मैं किसी भी परफ्यूम रिव्यूअर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सारे के सारे भाई अपना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखना कि अगर आप कमेंट डाउन करते हो इसके लिए वीडियो बनाई है उसके लिए, ये किसी के लिए भी वीडियो नहीं बनाई है मैंने। जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं जो हमेशा बोलता हूँ अपने नोज़ पे ट्रस्ट करना, उसके पीछे रीजंस भी हैं। एक मैं थोड़ा हल्का सा एग्जांपल दूंगा, हल्का सा ऑफ टॉपिक है बट ये बात करना ज़रूरी भी है। जब मैंने अपना चैनल रिव्यू करना मतलब अपने परफ्यूम रिव्यू करना वाला स्टार्ट करा था 3-3.5 साल पहले की बात है। बट मैं बोलना चाहूँगा आप जाना 4 साल पहले के मतलब जाओगे, आप यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखोगे परफ्यूम रिव्यूअर के, इंडियन मार्केट के ही बोल रहा हूँ, बाहर वाले मत गिनना। आप इंडियन परफ्यूम रिव्यूअर्स के चैनल भी देखोगे 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा नहीं थे, गिनती के 40 से लेके 50 चैनल ही थे। आपको भी पता है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, मैक्स टू मैक्स आप 60 से लेके 70 पकड़ लो, उससे ऊपर परफ्यूम रिव्यूअर्स के चैनल नहीं थे 5 साल पहले। अगर आप कंपेयर करोगे आज इस मोमेंट पे देखोगे परफ्यूम रिव्यूअर्स के चैनल आप देखोगे बहुत लोग रिव्यू बना रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को भी हेट नहीं है। अगर आप अब कंपेयर करोगे 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। गिनती के आप खुद जाके सर्च कर लेना, 700 से लेके 800 परफ्यूम रिव्यूअर्स के आपको चैनल इस मोमेंट पे मिल जाएंगे। तो जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाया कि 5 साल पहले क्या था। अच्छा इंडियन परफ्यूमरी ग्रोथ हो रही है बट उतनी भी नहीं हो रही है, उसके पीछे भी रीज़न है, मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा। और देखो जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है मतलब 100% अगर हम लेते हैं मतलब पूरे इंडियन परफ्यूमरी की ऑडियंस, उसमें से अगर आप रेशियो वाइज ढूंढोगे ना, डिज़ाइनर परफ्यूम्स अगर कोई परचेज करता है, ज़्यादा ऑडियंस मास ऑडियंस नहीं परचेज करती, कुछ सेलेक्टेड लोग ही जो डिज़ाइनर कैटेगरी के परफ्यूम है, नीश तो आप भूल जाओ, नीश तो 1 या 2% करते होंगे, बट डिज़ाइनर परफ्यूम्स जो भी परफ्यूमरी से रिलेटेड है 100% में से अगर आपको रेशियो देना पड़े मेरे को तो ज़्यादा नहीं है, वो 5 से लेके 7% लोग होंगे जो डिज़ाइनर परफ्यूम्स मतलब परचेज करना पसंद करते हैं। और बाकी अगर मेरे को बोलना हो क्लोन हाउसेस को कौन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सोच रहे होंगे इंडिया का हर दूसरा आदमी अफनान या अरमाफ या लताफ़ा या फ्रेंच एवेन्यू के परफ्यूम्स यूज़ करता होगा। ज़्यादा लोगों को अभी ये भी नहीं पता है फ्रेंच एवेन्यू या खदलेज वगैरह इंडियन मार्केट में आ चुके हैं, उनको इतना भी नहीं पता है। और ज़्यादा लोगों को हवास का सिर्फ जो रसासे का हवास वेरिएंट ही पता है, इवन आइस पता होगा, कोबरा, ब्लैक, वाइपर या वर्डे ये सब भी आए हैं, डीवा वगैरह ये सब के बारे में पता भी नहीं है, इवन ब्लैक के बारे में नहीं पता है। तो वो भी ज़्यादा रेशियो नहीं है, 5 से लेके 7% लोग डिज़ाइनर परफ्यूम परचेज कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि उसके 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा लोग क्लोन हाउसेज परचेज कर रहे होंगे। क्लोन्स का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है बट फिर भी अगर मेरे को बताना पड़े तो आप 20% मैक्स पकड़ लेना। जितनी भी भारत में ऑडियंस है मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ 20% आप पकड़ लेना कि क्लोन हाउसेस के परफ्यूम परचेज करते हैं। क्लोन हाउसेस से मेरा मतलब है अरमाफ, लताफा, जितने भी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स हैं। बाकी जो रेशियो बचा मतलब 22-23% आप क्लोन हाउसेस का लगा लो, बाकी डिजाइनर और नीश का लगा लो। जो 70% ऑडियंस है, मोस्टली 70% ऑडियंस है, वो ज़्यादातर जो इंडियन परफ्यूमरी के मतलब क्लोन हाउसेस लगा लो या नॉर्मल कमर्शियल परफ्यूम्स भी लगा लो, सारे जितने भी क्लोन्स आते हैं
जितने भी ब्रांड आते हैं इंडियन परफ्यूमरी के, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जितने भी परफ्यूम्स है आपको पता है, अभी भी इस वीडियो में अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उस मोमेंट पे नया परफ्यूम लॉन्च हो चुका होगा। आप हैरान हो जाओगे, इंडियन परफ्यूम्स में आए दिन डेली लॉन्च होते हैं, तभी मैंने बोला वीडियो बना रहा हूँ। कोई नया परफ्यूम लॉन्च हो जाएगा, आप सिर्फ परफ्यूम्स, इंडियन परफ्यूम्स करके टाइप कर दो गूगल पे जाके, इतने आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, आपको पता भी नहीं होगा लाखों की तादाद में इंडियन परफ्यूमरी में परफ्यूम्स बन रहे हैं। और आने वाले टाइम में इंडियन परफ्यूमरी का जो हाल है ना, बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आप धीरे धीरे आगे चलकर समझोगे इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। तो देखो, बहुत जो मैंने बताया कि चैनल इतने बन चुके हैं, और जो जितने चैनल बने हैं लोग उतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वाइल्ड स्टोन एज आता था, उसके बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना कंपनी ने कभी बोला कि वो रसासे हवास का क्लोन है, वो रिव्यूअर्स नहीं बोला। और जो मतलब एक पर्सन है, अगर वो रसासे हवास परचेज करना चाहता है या इनविक्टस का डीएनए परचेज करना चाहता है, वो कभी हवास की तरफ जाता ही नहीं है। उसके माइंड में एक इल्यूजन लोग डाल देते हैं वाइल्ड स्टोन एज कि 80-90% हवास की तरह है, बट एक्चुअल में नहीं है। ना तो कंपनी ने बोला है, जब मैंने एज के बारे में डिस्कस भी करा था, मैंने बोला था ये ट्विस्ट एंड टर्न के साथ डिफरेंट है, 45-50% ही सिर्फ हवास के क्लोज जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। तो जो नया बंदा है एज को ये सोच के लेता है कि हवा जैसी इसकी फ्रेग्रेंस आपको फील होगी। या एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जो इमेजिनेशन का डीएनए 1000 रुपए के अंदर उसके क्लोन्स अब इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ गए, बट काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत अजीब सा है, बहुत ज़्यादा सोपी परफ्यूम है, इमेजिनेशन का डीएनए तो बहुत बुरा होगा। तो आप समझ रहे हो, मतलब लोगों के माइंड में एक इल्यूजन आता है कि ये 500 वाला चीज़, मतलब इल्यूजन डाल ही दिया जाता है कि ये 500 रुपए के अंदर या 1000 रुपए के अंदर परफ्यूम इमेजिनेशन का एग्जैक्टली 90-95% आपको क्लोन मिल जाएगा। जब वो एज परफ्यूम यूज करते हैं उनको लगता है हवास भी उतना बुरा होगा, वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते। जो लोग ज्यादा परफ्यूमरी में घुसे हुए हैं वो तो पहुंच जाएंगे, बट जो नया बंदा है, देखो एज अपने आप में सिंथेटिक परफ्यूम है, मैंने काफी बार जिक्र करा है, और आगे चलकर मैं वाइल्ड स्टोन एज का इन डेप्थ रिव्यू भी करूंगा। बट वो अपने आप में अच्छा परफ्यूम है, बट लोग क्या सोचेगा, कोई नया बंदा है तो वो लगाएगा, सिंथेटिक है, वो सोचेगा यार हवास इतना बुरा है, उसकी इतनी अच्छी मतलब अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं होगी, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट उनके माइंड में क्या भरा जाता है कि 500 रुपए वाला परफ्यूम 5000 का जो परफ्यूम आता है वैसे एग्जैक्टली आपको 90% या 95% मिल जाएगा। वो सरासर झूठ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, 500 या 1000 रुपए का परफ्यूम कोई भी डिज़ाइनर या दूसरे परफ्यूम्स को अगर आप कंपेयर करोगे कि क्लोन वाइज 1 to 1 क्लोन कभी भी नहीं जाता। इवन मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स भी मैंने काफ़ी बार बोला है 80-85-90% जाते हैं, 1 to 1 क्लोन नहीं जाता। जितने भी रिव्यूअर्स हैं वो कोशिश क्या करते हैं कि ऐसा दिखा देते हैं भाई आपको 5 या 7 हज़ार वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका तोड़ मिल गया और इवन उससे फार बेटर लास्टिंग आपको मिल जाएगी। जो नया बंदा परफ्यूम ट्राई कर रहा है वो ना कभी ट्राई करेगा, वो वैसे ही अपने माइंड में सोच लेगा कि जैसे इमेजिनेशन इतना बुरा होगा या हवास इतना बुरा होगा या इनविक्टस इतना बुरा होगा क्योंकि उसका क्लोन बुरे मिल रहे हैं। 500 रुपए या 1000 रुपए के अंदर, 1000 रुपए के अंदर फिर भी बोलूंगा एक आध आपको अच्छे क्लोन्स मिल जाएंगे। अब मतलब 50 ml की बॉटल्स वगैरह मिल जाती हैं, एबाबेल के क्लोन्स वगैरह थोड़े से बेटर हैं और मैनवर्क्स के भी क्लोन्स थोड़े से बेटर है, बट उनको अगर आप कंपेयर करोगे मिडल ईस्टर्न परफ्यूम से उतने ज्यादा बेटर नहीं है। तो 500 रुपए में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आपको 1 to 1 क्लोन मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। 500 रुपए के अंदर या तो आपको सिंथेटिक नेचुरल परफ्यूम मिलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे, या तो फ्रेग्रेंस अच्छी होगी, या तो स्मूथ और रिफाइंड होंगे। हर चीज 500 रुपए के अंदर आपको मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये चीज अपने माइंड में डाल लेना। और देखो काफी लोग 500 रुपए के अंदर जितने भी परफ्यूम्स आते हैं फ्रेग्रांटिका या नोट्स देख के बात करते हैं, 95% मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को पता भी नहीं होगा कि जितने भी नोट्स वगैरह आपको बताए जाते हैं फ्रेग्रांटिका या मतलब जो भी मेंशन होते हैं उसी को देख के बोला जाता है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, बिना नोट के एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि समर के फ्रेशी में कौन कौन से नोट्स होंगे, विंटर में कौन से होंगे, मॉनसून में कौन से नोट्स का यूज करा जाता है। बिना नोट्स के देखे कोई भी रिव्यूअर, 95% जितने भी रिव्यू कर रहे हैं नोट्स देख के ही बात करते हैं, घुमा फिरा के बात कर देते हैं। मैंड्रीन ऑरेंज हमेशा से मैंड्रीन ऑरेंज ही रहेगा, बगामोट ही रहता है। ऐसा नहीं कि उसे आप घुमा फिरा के टुकड़ों में बोल देते हो रिलेट करके, तो जितनी भी ऑडियंस है उनको लगता है वाह ये तो मतलब ऐसा बता रहा है, ऐसे तो शब्द मैंने सुने ही नहीं, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो वो लोग सोच लेते हैं इसे ज़्यादा
इन डेप्थ नॉलेज है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस घुमा फिरा के आपको परोस रहे हैं। सीधा भी परोस सकते हैं, बट सीधा परोसेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। खैर, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, और काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। 500 रुपये के अंदर ये बेस्ट ऊद बेस्ड परफ्यूम है। हमेशा मैंने बोला है कि जितने भी ऊद बेस्ड परफ्यूम आते हैं मोस्टली विंटर बेस्ड परफ्यूम होते हैं। विंटर में ज़्यादा जो ऊद बेस्ड परफ्यूम वो आपको ज़्यादा सूट करेंगे, बट 1500 रुपये के ऊपर ही आपको एक अच्छे ऊद बेस्ड परफ्यूम मिलते हैं। समर में भी आप ऊद बेस्ड परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, बट एज कंपेयर अगर मेरे को समर और विंटर में कंपेयर करना हो, आप विंटर में ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अहमद अल मगरबी का ये शायद समर ऊद या कुछ करके उसकी वाइल ट्राई करी थी, इनकी ऑफिशियल वाइल, वो मेरे को अच्छा लगा था। उसमें एक्चुअली में ऊद का यूज़ करा गया था इंडोर में, एसी इन्वायरमेंट में। उस परफ्यूम को आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा बोलो 500 रुपये के अंदर बेस्ट ऊद परफ्यूम्स आपको मिल रहे हैं, ऊद उनमें होता भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली ऊद बेस्ड परफ्यूम 1500 रुपये अगर आप खर्च करते हो, उससे ऊपर आपको मिलना स्टार्ट होते हैं, और 500 रुपये के अंदर कोई भी ऊद बेस्ड परफ्यूम नहीं मिलता। और जितने भी ऊद बेस्ड परफ्यूम हैं टीन्स को बिल्कुल, अगर आपने एक्चुअली में ऊद बेस्ड परफ्यूम स्निफ भी कर लिया ना, आपको बिल्कुल नहीं पसंद आने वाले। वो पसंद आते हैं 26-27 साल से, जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको थोड़ा सा ऊद बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं। वो थोड़े से मैस्कुलिन मैच्योर ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट कर। पॉइंट की बात करते हैं। देखो, पॉइंट की बात ये होगी, जो लोग परफ्यूम्स में घुसे हैं वही ये सब ज़्यादा ढूंढते हैं। बाकी आप मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस देखोगे, जितने भी लोग हैं नॉर्मल जो अपनी डेली लाइफ में मतलब ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि समर के परफ्यूम कौन से हैं, विंटर के परफ्यूम कौन से हैं। वो डीओ लगा के भी खुश रह जाते हैं। आप परफ्यूम के रिव्यूज़ देखो, बट उन पे डिपेंड मत रहो। मेरा मतलब है कि ऐसा मत सोच लेना कि अगर आपने वाइल्ड स्टोन का एज लगाया है तो रसा से हवास भी वैसे ही सिमिलर फ्रेग्रेंस होगी। नहीं, हवास में डिफरेंसेस हैं। वो थोड़ा सा अपर कैटेगरी का इसलिए परफ्यूम है, बट जो उसका प्राइस हाइक हुआ है इंडियन मार्केट में, वो भी मैं एग्री नहीं करता हूँ। और इवन ओवर हाइप के चक्कर में कोई भी परफ्यूम आपको नहीं लेना है। लताफा खामरा वहाँ का मैंने डेकन ट्राई करा भाई, बिल्कुल भी 3000 रुपये का परफ्यूम उसका प्राइजेज रखे हैं 2800 रुपये से 3000, बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आपको उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, भले ही वो 2500 रुपये का आ जाए। मैं बोलूँगा लताफा का वो वर्स्ट रिलीज़ है, बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आया। 2000 से लेके 2200 रुपये उसका प्राइस होता तो थोड़ा सा बेटर होता, बट 3000 रुपये और जो प्राइस हाइक हुआ है परफ्यूम्स के, तभी आप देख रहे होगे मैंने मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स नहीं परचेज करे हैं। तो नोज का यहाँ पे काम आएगा। जितना भी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स है ना, हमेशा मैं बोलता हूँ डेकेंट लो। नोट्स वगैरह हर कोई आपको बता देगा। इवन 500 रुपये के अंदर भी कोई परफ्यूम्स आप लेते हो ना, डी मार्ट वगैरह जाते हो या स्टार बाजार वगैरह जाते हो, तो आप स्प्रे वगैरह करके खुद पे टेस्ट कर लो, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे। आपको नोट्स वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। जो नई ऑडियंस है उनको नहीं पता है कि पचोली क्या है, बर्गामोट क्या है, मैंड्रीन ऑरेंज क्या है, जो मरीन एक्वाटिक नोट्स है वो क्या है, रोजमेरी क्या है, जेरेनियम क्या है, उनको लेना देना भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग परफ्यूम से जुड़े हुए हैं वही ज़्यादा इसमें घुसते हैं। अदरवाइज जो दूसरी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है ना, वो क्या करती है, उनको डीओ पसंद आया तो ले लेती है। ऐसी परफ्यूम्स में आप लोग भी करो। जितने भी क्लोन हाउसेज आते हैं, अरमाफ का हो गया, लताफा हो गया, अफनान हो गया, खदलेज वगैरह हो गया, इनके आप क्या करो, आप इनके डेकेंड लो। 5 से लेके 8 ml लेना। 2 ml मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए लेता हूँ। 5 से 8 ml अगर आप लेते हो, उसमें प्रॉपर वेयरिंग हो पाएगी। कपड़ों पे खुद टेस्ट करो, आपको उसकी फ्रेग्रेंस कैसे लग रही है, उसकी खुशबू अगर आपको पसंद आती है तो पूरी बॉटल लो। रिव्यूज देखते हो, उस बेसिस पे देखो कि कौन क्या बता रहा है, समर के लिए, मॉनसून के लिए, विंटर के लिए, उस बेसिस पे आप देख लो। बट अदरवाइज अगर आपको खुद परफ्यूम्स जज करने हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अपनी नोज पे ट्रस्ट करना। क्योंकि देखो, आप जैसे मैंने वो बताया ना स्टार्टिंग में कि 5 साल पहले रिव्यूअर 70 से लेके 80 थे, और इस मूवमेंट पे आप देखोगे 700 से लेके 800 हैं। तो सबके अलग अलग ओपिनियन है। बट अगर आपको कोई ये बोलता है 500 रुपये का परफ्यूम या 1000 रुपये का परफ्यूम 10,000 वाले परफ्यूम को बीट कर देता, आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बर्बाद है, वो परफ्यूम मत लो, ये ले लो, उससे भी सुपर लॉन्ग लास्टिंग है। आपको पहले ही समझ जाना चाहिए वो बातों को इधर उधर घुमा रहा है। कभी उसने रियल में कभी उस परफ्यूम को स्निफ भी नहीं करा होगा, उसकी फ्रेग्रेंस के बारे में पता भी नहीं होगा, और आपको नहीं पता चलेगा। देखो, जितने भी डिजाइनर परफ्यूम्स आते हैं, नीश आते हैं, उनमें क्वालिटी आपको मिलती है, भले ही वो थोड़े से ज्यादा कॉस्टली हो।
अगर मेरे पास बजट का कोई इशू ना होता मैं भी डिज़ाइनर की तरफ जाता, नीश परफ्यूम्स की तरफ जाता, बट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ऑडियंस को 500 या 1000 वाले परफ्यूम के रिव्यूज़ देखना ही पसंद आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं उनके रिव्यूज़ ज़्यादा करूं। वीडियो के एंडिंग में मैं आपको एक क्लियर कंक्लूजन दोबारा बताना चाहूँगा। सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं, वीडियो देखो, बट उनको मतलब मैं बोलना चाहूँगा उनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। किसी ने अगर बोल दिया 500 का ये बेस्ट परफ्यूम है, लेना नहीं है आपको। 700 से लेके 800 रिव्यूअर्स हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कोई आज रिव्यू बना रहा है, वो बोलेगा ये बेस्ट परफ्यूम है, यू शुड डेफिनेटली बाय या ऐसा वैसा, बट वो उसके ओपिनियन है, वो ओपिनियन आप पे नहीं थोप सकता। कपड़े लेने जाते हो, वॉचेस लेते हो, शूज़ लेते हो, आप ट्राई करते हो, तो परफ्यूम्स की बारी आती है तभी आपको मौत आ जाती है। मैंने पहले भी ये चीज़ें बोली हैं, दोबारा बोलूँगा। किसी भाई ने बोला इस पर एक प्रॉपर आप एक वीडियो बनाओ, मेरी परफ्यूम एडिक्शन की वीडियो देख लो, वाई शुडेंट यू वेस्ट योर परफ्यूम्स मतलब मनी ऑन परफ्यूम्स की वीडियो देख लो। ये सब बातों के बारे में मैं 3 से 4 बार जिक्र कर चुका हूँ और ये भी वीडियो उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बट बताना भी ज़रूरी है। तो परफ्यूम्स को प्लीज़ आप ट्राई करो, आपका पैसा बच जाएगा। इवन 500 से लेके 700 के परफ्यूम्स आते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। मतलब डी मार्ट पे जाओ, स्टार बाज़ार पे जाओ और उनके सैंपल खरीदो। 20-20 ml की बॉटल्स आपको मिल जाती हैं। तो ये है चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था। रिव्यूअर्स के बजाय अपनी नोज़ पे हमेशा ट्रस्ट करना। देखो, जो लोग परफ्यूम से जुड़े हैं वही लोग रिव्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं। जो लोग नहीं जुड़े वो डी मार्ट या स्टार बाज़ार, कहीं भी रिलायंस वगैरह कहीं भी जाते हैं, वहाँ से डीओ जो उनको पसंद आता है वो ले लेते हैं। इन सब लफड़ों में नहीं पड़ते। आप लोग पढ़ते हो तो आपको बता रहा हूँ, जो लोग इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर क्लोन हाउसेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आप डेकेंट लीजिए। डेकेंट लेते हो आप उसकी खुशबू के बारे में, उसके फ्रेग्रेंस के बारे में ज़्यादा करीबी से जान पाओगे। बताने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, समझने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे नहीं समझ पाएगा जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे। स्किन पे ट्राई करो, कपड़ों पे ट्राई करो, क्योंकि देखो 3000 का परफ्यूम किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर आप नहीं ले सकते। दोबारा बोलता हूँ एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे को रसा से हवास कोबरा पसंद आ रहा है, ज़रूरी नहीं आपको पसंद आए, क्योंकि जो इसमें थोड़े से सोपी या टी के नोट्स मिलते हैं, जो सिट्रस मिलता है ओपनिंग में, आपको नहीं पसंद आएगा। आपके लिए शार्प भी हो सकता है, आपको इरिटेट भी कर सकता है, आपके सर पे भी चढ़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप डेकेंट लीजिए 5 से लेके 8 ml का, 3 से लेके 4 प्रॉपर वियरिंग कीजिए। आपको पसंद आता है तब जाके आप 3000 का परफ्यूम लीजिए। अदरवाइज 500 रुपए का मैक्स आप डेकेंट पकड़ते हो, 2500 रुपए आपके बच जाएंगे। दूसरे परफ्यूम का आप डेकेंट ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी ब्लाइंड बाय कर लो। मेरा यही डिस्कशन का पॉइंट था। हो पाए सब लोगों को मेरी चीज़ें समझ आई हो। रॉ ही रखी मैंने वीडियो, कुछ भी नहीं सोचा था। ये वीडियो मेरे को बनानी तो नहीं थी, मैंने कुछ और मतलब सोचा था कि इंडियन परफ्यूमरी के बारे में, जो इंडियन के बेस्ट मतलब परफ्यूम्स है वो आपको बताऊं। वो अगली वीडियो में बना दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और ये वीडियो मैंने किसी को भी हेट करने के लिए नहीं बनाई है। सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने अपना ओपिनियन शेयर करा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।